तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी करें दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2023 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। क्लास को पूरा देखना है। लास्ट में दोस्तों कमेंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं। आज दोस्तों इस क्लास में अपन दोस्तों राजस्थान सामान्य ज्ञान के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप 50 में 30 का उत्तर सही दे देते हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। आपको चैलेंज है मेरी तरफ से दोस्तों, आपको 50 में से 30 सही करके दिखाना है। आपने सही कर दिए तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। क्योंकि देखो दोस्तों बीएसटीसी के एग्जाम में राजस्थान जीके का जो दोस्तों इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपकी जीके की तैयारी अच्छी है तो समझो आपको एक सीट पक्की मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं दोस्तों सारी क्लास लेकर आऊँ तो आपको सारी क्लास देखनी है। और ये दोस्तों जो पेपर मैं आपको बताऊंगा अभी, ये सारा पेपर दोस्तों 28 अगस्त के पेपर पर आधारित है। ठीक है ना, जो आपका परीक्षा का पैटर्न है ना उसी पर दोस्तों आधारित है। तो क्लास को पूरा देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कितने आपका सही होते हैं। तो देखिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाले सवाल है। तो पहला प्रश्न देखिए, राजस्थान के सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? बताओ दोस्तों गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए 1722 मीटर, 1502 मीटर, 1682 मीटर या 1875 मीटर। देखो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर दो बन रहे हैं कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में। ठीक है ना, इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। ठीक है ना, 1722 मीटर। जो भी ऑप्शन एक कमेंट करा ये ऑप्शन आपका राइट है। आप सभी साथ में कमेंट करते रहेंगे, काउंट करेंगे कितने आपके सही होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रामबाण क्लास रहेगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किससे राजस्थान का लोकायुक्त के अधिकार में क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? दोस्तों आपको बताना यहाँ पर इनमें से किससे राजस्थान के लोकायुक्त क्षेत्र के अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो देखिए मंत्री, मुख्यमंत्री, राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों के कार्य सदस्य या जिले का मुखिया। देखो दोस्तों राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए इनमें से किससे दोस्तों राजस्थान के लोकायुक्त अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया है। वो आपका मुख्यमंत्री दोस्तों क्या है? मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं होता है, बाकी वाले सब शामिल है। ठीक है ना, ये बाकी वाले तीनों दोस्तों इसमें क्या है शामिल होता है, पर मुख्यमंत्री इसमें अलग होता है, शामिल नहीं होता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करें, वेरी गुड। राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये अगर आपका सही हो रहा है तो दोस्तों मैं मानूंगा आपकी तैयारी बढ़िया है। ठीक है ना, आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हो। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, निम्नलिखित पर्वतों की ऊंचाई का सही अवरोह क्रम चुनिए। यहाँ पर दोस्तों पर्वत आपके सामने ऊंचाई के अनुसार आपको सही अवरोह क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है ना, एग्जाम में पक्का सवाल आएगा, पहले कौन सी आएगी उसके बाद कौन सी आएगी, अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो देखो सबसे पहले शेर शिखर आएगा, उसके बाद अचलगढ़ आएगा, उसके बाद खो आएगा, उसके बाद तारागढ़ आएगा। ठीक है ना, अगर आरोही क्रम पूछ ले तो इसका उल्टा कर देना, अवरोही क्रम पूछ ले तो यही रहेगा। ठीक है ना, तो रटो दोस्तों एग्जाम से पहले। ठीक है ना, ए ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा ये ऑप्शन आपका राइट है। 100% क्वेश्चन आएगा ऐसा। ठीक है ना, पर्वतों की ऊंचाई का सही अवरोही क्रम चुनना है यहाँ पर। ठीक है ना, तो शेर शिखर, अचलगढ़, खो और तारागढ़ हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? दोस्तों कमेंट करना है इनमें से 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट। ठीक है ना, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये जो भी कमेंट करा ये ऑप्शन आपका राइट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम आने लायक है। अगला प्रश्न आप सामने देख लो, सारे प्रश्न लेवल का। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बीएसटीसी में। अगला देखिए, मत्स्य सिंह का राजमुख कैसे नियुक्त किया गया? बताओ दोस्तों मत्स्य सिंह का दोस्तों राजमुख कैसे नियुक्त किया गया था? देखिए अलवर के महाराजा को, करौली के महाराजा को, धौलपुर के महाराजा को या भरतपुर के महाराजा को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फटाफट कमेंट कीजिए। मत्स्य सिंह का दोस्तों राजमुख कैसे नियुक्त किया गया था? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, मत्स्य सिंह का राजमुख धौलपुर के महाराजा को नियुक्त किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगर आपका ये सवाल राइट हो रहे तो दोस्तों समझो आपकी तैयारी शानदार है, आपने दोस्तों काफी अच्छी तैयारी की है। अगला देखिए, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों कमेंट कीजिए, 1925 की बात हो रही है। 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? भरतपुर में, पुष्कर में, सीकर में, नागौर में। तो बिल्कुल यहाँ पर पुष्कर आपका सही उत्तर है। ठीक है ना, 1925 में दोस्तों भारतीय अखिल जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? पुष्कर में हुआ था, पुष्कर अजमेर में। तो अगला देखिए, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? बताओ दोस्तों करौली का गठन कब हुआ था? राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? देखिए तो देखिए 17/9/1998 को, इनमें से कोई नहीं, 7/9/1995 को या 19/7/1997 को। फटाफट कमेंट कीजिए राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? तो दोस्तों अगर करौली की बात की जाए इसका गठन हुआ था दोस्तों 19/7/1997 में। ठीक है ना, 19/7 साथ में डेट वगैरह याद कर लीजिए। ठीक है ना, 19/7/1997 में दोस्तों क्या है राजस्थान में करौली का गठन हुआ था। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। 8वां क्वेश्चन आपको सामने देखिए, अभिलेख जो प्रत्यार सूचक कुक्कू की आबीरों पर विजय का दावा करता है। दोस्तों कमेंट कीजिए इनमें से कौन सा अभिलेख है जो कुर्सों क्या है कुक्कू की है जो आबीरों पर विजय का दावा करता है? बिजोलिया अभिलेख, अर्थुणा अभिलेख, घटियाला अभिलेख या चिरवा अभिलेख। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए ऐसा कौन सा दोस्तों अभिलेख में लिखा गया है कि कुक्कू में दोस्तों क्या है आबीरों पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है ना, तो फटाफट कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन कमेंट करा घटियाला बता रहा है। ठीक है ना, घटियाला अभिलेख दोस्तों ये बताता है कि कुक्कू ने दोस्तों क्या है आबीरों पर विजय प्राप्त की थी। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न आप समझ कर देखिए, चंपाकली आभूषण शरीर के किस भंगा आभूषण? बताओ दोस्तों किस भंगा दोस्तों आभूषण चंपाकली? चंपाकली कहाँ पर पहनते हैं? गले में, सिर पर, माथा में या दोस्तों कान पर? फटाफट कमेंट कीजिए, चंपाकली दोस्तों आभूषण शरीर के किस भाग का आभूषण है?
तो देखो दोस्तों चंपा के लिए जो गले का आभूषण है, ठीक है ना, चंपा के लिए गले में धारण करते हैं, ऑप्शन आपका राइट है। आभूषण तो दोस्तों आपके सारे राइट होने चाहिए। अगला प्रश्न आपका सामने आज को देखिए, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष घोषित की गई? बताओ दोस्तों, राजस्थान राज्य में दोस्तों पर्यावरण नीति प्रथम बार किस वर्ष में घोषित की गई थी? तो देखिए 2012 में, 2008 में, 2010 में, 2006 में। राजस्थान में दोस्तों प्रथम बार पर्यावरण नीति कब घोषित की गई थी? तो बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन सी आपका राइट है, 2010 में, ठीक है ना। 2010 में दोस्तों पहली बार राजस्थान में पर्यावरण नीति घोषित की गई थी। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम आ चुका है सवाल। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास को पूरा देखना है और साथ में काउंट भी करना है। और अब तक आपने वीडियो को लाइक किया दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। काफी विद्यार्थी क्लास को देखकर सब्सक्राइब कम ही लोग करते हैं, तो सभी मेरा एक निवेदन सब्सक्राइब जरूर कीजिए, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। देखिए फटाफट कमेंट कीजिए। कछुआ राजवंश की स्थापना बताओ दोस्तों, कछुआ राजवंश की स्थापना किसने की थी? कोकिल देव ने, दुल्हे राय ने, भारमल ने, अजय सिंह ने। कछुआ राजवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? दुल्हे राय। बी ऑप्शन आपका राइट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कछुआ राजवंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? दुल्हे राय, ठीक है ना। बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, गैप सागर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों गैप सागर झील कहाँ पर है? माउंट आबू में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, अजमेर में। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, गैप सागर झील कहाँ पर है? अगर दोस्तों पूछ ले कि राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी दोस्तों? राजस्थान के दोस्तों सर्वाधिक ऊंचाई पर झील से नक्की झील है, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? माउंट आबू सिरोही में। यहाँ पर पूछ रहे दोस्तों गैप सागर झील कहाँ पर है? तो गैप सागर झील दोस्तों डूंगरपुर जिले में, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। हर बार एग्जाम आता सवाल ये, तो बी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आपको सामने देखिए, उदयपुर में आयोजित अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कीजिए। कौन कौन इसका सही उत्तर दे पाता है? इसका दोस्तों सही उत्तर वही दे पाएगा जो सीरीज होकर तैयारी करा है BSTC की, ठीक है ना। तो कमेंट कीजिए, उदयपुर में आयोजित दोस्तों अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने, के मुंशी ने, JB कृपलानी ने, या जवाहरलाल नेहरू ने? फटाफट कमेंट कीजिए। 7वें अधिवेशन की दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी? बिल्कुल दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने। डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। 14वां क्वेश्चन आपको सामने देखिए, राजस्थान के संदर्भ में पचवेड़ा क्या है? बताओ दोस्तों, पचवेड़ा क्या होता है? फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान के संदर्भ में दोस्तों पचवेड़ा क्या है? तो देखिए मोटा सूती साल है, हस्तनिर्मित कागज है, जूट पट्टी है, या दोस्तों कच्ची मिट्टी के खिलौने? बताओ राजस्थान के संदर्भ में दोस्तों पचवेड़ा क्या है? ये दोस्तों मोटी सूती साल है, ठीक है ना। बिल्कुल दोस्तों मोटी सूती साल का नाम है पचवेड़ा। ये जो भी कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपको समझ आज को देखिए, सूची ए को सूची देश से मिलान करना, ठीक है ना। आपके एग्जाम में श्योर ऐसा प्रश्न पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी है, मिलान करने वाला, ठीक है ना। तो देखिए कूट शब्द आपके सामने, कूट शब्द का उपयोग करना और मिलान कीजिए। यहाँ पर पशु मेला है और यहाँ पर स्थान है कि कौन सा पशु मेला कौन से स्थान पर लगता है। तो आपको समय मिल रहा है, आप क्या कीजिए दोस्तों, एक बार मिलान कर लीजिए। तो देखो दोस्तों, वीर तेजाजी का मेला कहाँ पर लगता है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों तेजाजी का मेला नागौर पर्वत में लगता है, ठीक है, पहला गया तीसरे में। उसके बाद शिवरात्रि मेला, शिवरात्रि मेला दोस्तों कहाँ पर लगता है? भरतपुर में लगता है, ठीक है ना, सामने सामने चला जाएगा। उसके बाद चंद्रभागा मेला कहाँ पर लगता है? बिल्कुल झालरापाटन में लगता है, ठीक है ना। चंद्रभागा मेला दोस्तों झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। उसके बाद दोस्तों मल्लिनाथ जी का मेला बाढ़ में लगता है। तो देखो दोस्तों कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। वीर तेजाजी का मेला दोस्तों पर्वत में लगता है, ठीक है। शिवरात्रि का मेला भरतपुर में लगता है, ठीक है। और चंद्रभागा मेला दोस्तों झालरापाटन में लगता है, और मल्लिनाथ जी का मेला बाढ़ में लगता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ठीक है। ए वाले कोर्स का यहाँ पर सही सेट बैठ रहे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, ऐसा क्वेश्चन दोस्तों कि आपका पक्का आएगा कोर्स वाला, रट के जाना एग्जाम में। अगला देखिए, जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 की संधि हुई थी, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। जब राजपूताना की रियासतों के दोस्तों क्या है 1818 में संधियां हुई थी, ठीक है ना, तब दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, या दोस्तों लॉर्ड विलियम बेटिक? फटाफट कमेंट कीजिए। जब राजपूताना की दोस्तों रियासतों के साथ संधि हुई थी 1818 में, तब दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1818 में दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल कौन था? फटाफट कमेंट कीजिए। तो जब दोस्तों कौन था? बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन राइट है, ठीक है ना, दो ऑप्शन आपके राइट है, ध्यान रखना। कौन कौन थे दोस्तों? एक तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्टन और दूसरा कौन दोस्तों? लॉर्ड हेस्टिंग्टन। तो सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सी और ए दोनों आपके राइट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े थे दोस्तों। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान के कौन से किले में दोस्तों इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? बताओ दोस्तों, कमेंट कीजिए। राजस्थान के दोस्तों कौन से किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? तो देखिए रणथंभौर किले में, जालोर किले में, चित्तौड़गढ़ किले में, या चारागढ़ किले में? बताओ। चारागढ़ दोस्तों एक तो बूंदी में, एक अजमेर में, ठीक है ना। तो कमेंट कीजिए, राजस्थान के कौन से किले में दोस्तों इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा है? तो मलिक शाह का दोस्तों मकबरा कहाँ पर है? जालोर के किले में, ठीक है ना, जालोर के किले में। बी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपको समझ आ चुका है, आपको दोस्तों क्लास को पूरा देखना है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हो, हर बार छपता है। चांद बावड़ी कहाँ पर? बताओ। 100% आपका उत्तर सही होना चाहिए। देखिए चांद बावड़ी कहाँ पर है? आप अंधेरी में,
देलवाड़ा में, डूंगरपुर में, मंडोर में। तो चांद बावड़ी दोस्तों आपानेरी डोसा में, ठीक है ना, आपानेरी डोसा में, ये ऑप्शन आपका राइट है। 19वां क्वेश्चन आपके सामने आज का देखिए, पूरा पेपर हल करेंगे। आपको क्या करना है, अंतिम समय तक जुड़ा रहना है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना है। तो देखिए, तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित होता है? बताओ दोस्तों, तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में भरता है? तिलवाड़ा पशु मेला किसकी स्मृति में दोस्तों आयोजित होता है? राम जी की स्मृति में, तेजा जी की स्मृति में, गोगा जी की स्मृति में, मलिना जी की स्मृति में। तिलवाड़ा पशु मेला किसके दोस्तों जो स्मृति में भरता है? मलिना जी की स्मृति में, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। तिलवाड़ा पशु मेले का संबंध दोस्तों किससे? मलिनाथ जी से, ठीक है ना, तिलवाड़ा बाड़मेर में, ठीक है ना, ये भी आपको साथ में याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न आप सामने देखिए, दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा? बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। दौसा शहर का नाम दोस्तों किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा है? तो देखिए, मनगढ़ पहाड़ी के नाम पर, अलवर, कमलनाथ या देवगिरी पहाड़ी के नाम पर। दौसा शहर का नाम दोस्तों किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा है? देवगिरी पहाड़ी के नाम पर दौसा नाम इसका पड़ा है। डी ऑप्शन आपका राइट है। डी, जो भी प्यारे विद्यार्थी कमेंट करे बिल्कुल डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए विद्यार्थियों, बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप समझ को देखिए, जामर कोटरा, बताओ भाई, जामर कोटरा में किसकी खान है? बताओ, जामर कोटरा में दोस्तों किसकी खान है? तो देखिए, बॉक्साइट की, अब्रक की, रॉक फॉस्फेट की या जिप्सम की, सभी का राइट होना चाहिए। तो जामर कोटरा में दोस्तों रॉक फॉस्फेट की खान है। सी ऑप्शन आपका राइट है। सी, जो भी कमेंट करे वेरी गुड, क्या बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, कोलायत का वार्षिक मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया जाता है? बताओ दोस्तों, कोलायत का वार्षिक मेला कौन से शहर में भरता है? बीकानेर में, झालावाड़ में, कोटा में, पुष्कर में। तो देखो दोस्तों, कोलायत का वार्षिक मेला बीकानेर में भरता है। ए ऑप्शन जो भी कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका राइट है, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपको सामने आज को देखिए, सोनारी नस्ल की भेड़ें राजस्थान में कितने पाई जाती है? बताओ दोस्तों, अगला देखिए, सोनारी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? बताओ दोस्तों, सोनारी नस्ल की भेड़ें कहाँ पर पाई जाती है? पाली में, नागौर में, सिरोही में, उदयपुर में। सोनारी नस्ल की भेड़ें कहाँ पर पाई जाती है? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, सोनारी नस्ल की भेड़ें उदयपुर में पाई जाती है, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। उदयपुर जिले में दोस्तों क्या है? सोनारी नस्ल की भेड़ें पाई जाती है। अगला प्रश्न आप सामने सेम प्रश्न, ठीक है ना, इसमें भी आपको उदयपुर राइट कर देना है। सोनारी कहाँ पर पाई जाती है? उदयपुर में। सोनारी दोस्तों एक भेड़ की नस्ल, ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न आप सामने, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? बताओ दोस्तों, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में दोस्तों किसानों ने कहाँ पर आंदोलन किया था? बीकानेर में, अलवर में, भरतपुर में, करौली में। फटाफट कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों करौली में, ठीक है ना, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने दोस्तों करौली में आंदोलन किया था। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, सारे प्रश्न लेवल के, ठीक है ना, ये तो आपके सही होने चाहिए। अगला देखिए, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम? बताओ दोस्तों, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? रूप सिंह, भूप सिंह, अमीर सिंह या दोस्तों अनूप सिंह? फटाफट कमेंट कीजिए। ये दोस्तों क्या है? राजस्थान के क्रांतिकारी नहीं थे। सवाल ऐसा भी बनता है कि इनमें से कौन से क्रांतिकारी राजस्थान के नहीं थे? तो कौन से दोस्तों? विजय सिंह पथिक, ठीक है ना। और विजय सिंह पथिक का दोस्तों मूल नाम क्या है? भूप सिंह था, ठीक है ना। तो बी, जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है, वेरी गुड दोस्तों, क्या बात है। चलिए अगला प्रश्न आप सामने, निमाड़ी व रागड़ी किसकी उपबोली है? बताओ दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाती की, हाड़ौती की, मारवाड़ की या मालवी की? निमाड़ी व रागड़ी, ठीक है ना, निमाड़ी व रागड़ी दोस्तों किसकी उपबोलियां हैं? ये दोस्तों मालवी की उपबोलियां हैं, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका, जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है मित्रों। अगला प्रश्न आप सामने, बिजोली आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था, उसके बाद चयन के जो चरण में नहीं है दोस्तों, आपको ये बताना है कि बिजोली आंदोलन दोस्तों क्या है? चरणबद्ध तरीके से हुआ था। आपको उस विकल्प का चयन करना है जो इन चरण में नहीं है। तो देखिए, 1897 से 1915, 1916 से 1923, 1923 से 1941 या 1888 से 1896 तक। बताओ, इनमें से दोस्तों कौन सा विकल्प चरणों में नहीं है? तो डी ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना, ये इन चरणों में नहीं है, बाकी वाले सब चरण ही है इनके, ठीक है। तो डी, जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। शीश फूल नाम का आभूषण को शरीर के किस हिस्से पर पहना जाता है? बताओ भाई, शीश फूल आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? बताओ, शीश फल दोस्तों क्या एक आभूषण है जो कि शरीर के कौन से भाग पर धारण करती है महिलाएं? फटाफट कमेंट कीजिए। सिर पर, नाक पर, गर्दन पर या कान पर? तो शीश फूल दोस्तों आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? सिर का आभूषण है, ठीक है ना, शीश फूल सिर पर पहनते हैं। ऑप्शन जो भी कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका राइट है। तीसरा प्रश्न आप सामने, औद्योगिक दुर्ग से क्या अभिप्राय? बताओ भाई, औद्योगिक दुर्ग से क्या अभिप्राय है? जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, दानवन दुर्ग या सैन्य दुर्ग? औद्योगिक दुर्ग का मतलब क्या होता है? बताओ, औद्योगिक दुर्ग का दोस्तों मतलब क्या होता है? जल दुर्ग होता है, ठीक है ना। और जल दुर्ग कौन सा दोस्तों? गागरोन, ठीक है ना, गागरोन दोस्तों क्या एक जल दुर्ग है, यह पे आपको साथ में याद रखना है, ठीक है ना। तो औद्योगिक दुर्ग का दोस्तों अभिप्राय क्या है? जल दुर्ग। ये जो भी कमेंट करा, ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, नृत्य का रूप जो ग्राह्य समझ नहीं है? बताओ भाई, इनमें से दोस्तों कौन सा नृत्य का रूप है जो ग्राह्य समझ नहीं है? वालर, मंडन, गवरिया, लूर? इनमें से दोस्तों कौन सा नृत्य ग्राह्य लोग नहीं करते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों सी ऑप्शन, गवरी, ठीक है ना, गवरी नृत्य का संबंध ग्राह्य से नहीं है। तो सी, जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आप सामने आज को देखिए,
तिल चौथ, संकट चौथ मनाया जाता है। दोस्तों तिल चौथ को क्या कहते हैं? संकट चौथ भी कहते हैं। तो कब मनाते हैं इसको? माँ कृष्ण चतुर्थी को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को या कार्तिक शुक्ल एकादशी को। संकट चौथ कब मनाते हैं या तिल चौथ कब मनाई जाती है? तो ये दोस्तों मनाई जाती है माँ कृष्ण चतुर्थी को। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, त्यौहार कब बनाते हैं आपको सारे याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायता से कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सूर्य हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया? दोस्तों कमेंट कीजिए, इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है ना, भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? दिल्ली में, रायपुरा में, हैदराबाद में, जैसलमेर में। तो बिल्कुल दोस्तों जैसलमेर में। ठीक है ना, भारत का पहला दोस्तों पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ पर है? जैसलमेर में। डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान की वह दोस्तों प्रथम सिंचाई योजना जिसमें जल संरक्षण हेतु फुहारा सिंचाई पद्धति का अपना है, बताओ भाई, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। राजस्थान की वह प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी जिसने किया है जल के संरक्षण हेतु फुहारा सिंचाई पद्धति को अपनाया है? तो देखिए, यमुना जल सिंचाई परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना, सिद्धमुख नेहर परियोजना या दोस्तों बीकाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना। फटाफट कमेंट कीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, राजस्थान की दोस्तों प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी जिसमें दोस्तों क्या है जल के संरक्षण हेतु फुहारा पद्धति को अपनाया है? तो बिल्कुल दोस्तों नर्मदा नहर परियोजना दोस्तों क्या है फुहारा पद्धति को अपनाया जल के संरक्षण हेतु। भी जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, जालोर शासक कानरदेव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच में प्रथम संघर्ष कब हुआ? दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कानरदेव और सुल्तान के बीच में पहली बार मुकाबला कब हुआ था? तो देखिए 1298 में, 1299 में, 1296 या 1305 में। फटाफट कमेंट कीजिए, जालोर शासक कानरदेव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच में प्रथम बार दोस्तों युद्ध हुआ था 1305 में। ठीक है ना, डी जो भी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, कागजी पिकअप जल ग्रहण करता है? दोस्तों कमेंट कीजिए, यहाँ पर रिक्त स्थान को आपको पूर्ति करनी है कि कागजी पिकअप जल ग्रहण करता है, कहाँ से करता है दोस्तों? गांधी सागर बांध से, माई बजार सागर बांध से, जाखम बांध से या जवाई बांध से। तो बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है ना, कागजी पिकअप जल दोस्तों माई बजार सागर बांध से ग्रहण करता है। बी जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने आज को देखिए, राजस्थान में दोस्तों वल्लभ समुदाय का मुख्य पवित्र स्थान कौन सा है, बताओ भाई। वल्लभ समुदाय का दोस्तों मुख्य पवित्र स्थान कौन सा है? किशनगढ़, राजसमंद, नाथद्वारा, उदयपुर। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, राजस्थान में वल्लभ समुदाय का मुख्य दोस्तों पवित्र स्थल कौन सा है या कौन सा माना जाता है? तो वह आपका कौन सा? नाथद्वारा। ठीक है ना, बिल्कुल नाथद्वारा दोस्तों क्या है वल्लभ समुदाय का पवित्र स्थान है। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार व नगर नियोजक कौन थे, बताओ भाई। जयपुर दोस्तों इस नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार और नगर नियोजक कौन थे? देखिए, मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ या लालचंद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, जयपुर नगर की स्थापना के समय दोस्तों वास्तुकार कौन थे दोस्तों? विद्याधर भट्टाचार्य। बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट है। कौन कौन यहाँ पर बी कमेंट करा? इसका अगर आप सही उत्तर दे रहे हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है। ठीक है ना, अगर इसका इसको आपने पूरी देख ली तो समझो आपको दोस्तों क्या है तैयारी में 4 साल लग गए। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपके सामने आज का देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, फल्गुबाई किस नृत्य से, बताओ भाई। फल्गुबाई का संबंध किससे है? भवाई नृत्य से, चरी से, कालबेलिया से या तेरहताल नृत्य से। फल्गुबाई का संबंध किस नृत्य से हो जाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों फल्गुबाई किस नृत्यांगना है? तरी नृत्य का संबंध। ठीक है ना, फल्गुबाई का संबंध दोस्तों तरी नृत्य से। बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा बी ऑप्शन आपका राइट है। 40वां क्वेश्चन आपके सामने, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको मिलान करनी है। ठीक है ना, क्या करनी दोस्तों? मिलान करनी, सुमेलित करना पड़ेगा। तो प्रश्न आपके सामने क्या कीजिए, आप सुमेलित कीजिए। देखिए, पुस्तक और लेखक आपके सामने कि कौन सी पुस्तक किसने लिखी थी, बताओ कौन सी पुस्तक किसने लिखी? तो देखो दोस्तों, अगर बात कीजिए पृथ्वीराज राजू की, ठीक है ना, तो पृथ्वीराज राजू चंद्रबदन ने लिखी थी। वीर विनोद किसने लिखी दोस्तों? वीर विनोद किसने लिखी थी? श्यामल दास ने लिखी थी। और बातारी फुली विजयराम देता ने। ठीक है ना, सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है ना, तीनों को मिलाकर एक प्रश्न बनाया है। पृथ्वीराज राजू दोस्तों किसने लिखी थी? पृथ्वीराज राजू दोस्तों पुस्तक लिखी थी किसने? चंद्रबरदाई ने। वीर विनोद किसने लिखी? श्यामल दास ने। और बातारी फुले विजयराम देता ने। तो डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी गुड। चलिए 41वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और सब्सक्राइब तो सभी को करना है और बेल आइकन को साथ में ऑल पर सेट कर देना है। जैसे नया वीडियो आएगा आपका सिलेगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपके टेक्स्ट मुझे दे दो दोस्तों, आपकी तैयारी में 4 साल लगवा दूंगा। अगला देखिए, तुरताई माता का मंदिर कहाँ पर, बताओ तुरताई माता का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बाड़मेर में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में, नाडोल पाली में या आमेर जयपुर में। तुरताई माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। ठीक है ना, एक तिलवाड़ा बाड़मेर में, तलवाड़ा कहाँ पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। ठीक है ना, ये भी आपको साथ में रखना है। तो तुरताई माता का मंदिर दोस्तों कहाँ पर है? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। ठीक है ना, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान जाखम बहुउद्देशीय परियोजना किस जिले में स्थित है? बताओ दोस्तों, राजस्थान जाखम बहुउद्देशीय परियोजना किस जिले में स्थित है? टोंक में, बांसवाड़ा में, भरतपुर में, प्रतापगढ़ में। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए, राजस्थान दोस्तों जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कौन से जिले में? प्रतापगढ़ में। डी ऑप्शन आपका राइट है। 43वां क्वेश्चन आपका समझ चुका। देखिए,
देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, ठीक है ना। जयपुर का पारंपरिक शिल्प कौन सा है बताओ भाई। जयपुर का दोस्तों कौन सा है पारंपरिक शिल्प है। थेवा कला, ऊनी खादी, चित्रकला या दोस्तों नील मात्राबंड, ब्लू पॉटरी बताओ भाई। अरे ब्लू पॉटरी तो जयपुर की फेमस आप सभी को पता है, ठीक है ना। ब्लू पॉटरी दोस्तों क्या है, जयपुर का एक पारंपरिक शिल्प है, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छप्पन का मैदान बताओ भाई, छप्पन का मैदान कहाँ पर, फटाफट कमेंट कीजिए। तो देखिए चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ के बीच में, बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में, या बांसवाड़ा व कुशलगढ़ के बीच में, फटाफट कमेंट कीजिए। छप्पन के मैदान कहाँ पर है। तो देखो छप्पन के मैदान कहाँ पर है, प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के बीच में। सी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी बताओ भाई। ये पुस्तक किससे है दोस्तों, एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान पुस्तक किसने लिखी थी। तो देखिए विंस्टन स्मिथ ने, जेम्स टॉड ने, बिल्कुल दोस्तों किसकी पुस्तक है, जेम्स टॉड की पुस्तक है, ठीक है ना। कौन सी पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है, वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप समझ कर देखिए, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारण से होती है बताओ भाई। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा क्या कहते हैं, उसको मावट कहते हैं, ठीक है ना। तो मावट किस कारण से होती है, देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पछुआ पवनों के कारण, या हिमालय से टककर वापस लौटती मानसून के पवनों के कारण, फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में दोस्तों शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है, इनका मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये वर्षा होती है, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आप सामने, भूगोल का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना, आप बेफिक्र रहिए। अगला देखिए, गुलाब बाग किस शहर में बताओ, गुलाब बाग कहाँ पर है, जिसे दोस्तों सज्जन निवास उद्यान भी कहते हैं। तो कहाँ पर ये, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बीकानेर में। गुलाब बाग कहाँ पर है बताओ। तो गुलाब बाग दोस्तों कहाँ पर है, उदयपुर में, ठीक है ना। गुलाब बाग लेक सिटी उदयपुर में, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप समझ कर देखिए, 48 देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान सम्मिलित नहीं है। लोक देवी और स्थान है, ठीक है ना। यहाँ पर लोक देवी, यहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है, तो कौन सा स्थान यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। देखिए शीला देवी का मंदिर आमेर में, आई माता का ओसिया में, शीतला माता का साक्षू में, और दधिमती माता का गोठ मांगड़ोद में। फटाफट कमेंट की कौन सा सम्मिलित नहीं है, इनमें से दोस्तों कौन सम्मिलित नहीं है, आई माता ओसिया, ठीक है ना, ये सम्मिलित नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट है, बाकी वाले सब सही है, इसको आप याद कर लीजिए एग्जाम से पहले। उन 50 क्वेश्चन आपके सामने। और अब तक आपने दोस्तों वीडियो को लाइक किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। देखो दोस्तों अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो दोस्तों हमें क्या मोटिवेशन मिलता है और नई क्लास लाने का। तो आपको हमारे साथ जुड़ना है दोस्तों 28 दिन, तो बिल्कुल आपके साथ क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल जो मैं आपको बताऊँ वही आपको पढ़ना है, समझो आपका शिक्षण आराम से हो गया, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान राज्य को सबसे व्यस्तम बताओ भाई। राजस्थान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग कौन सा बताओ। राज्य का सबसे व्यस्तम राजमार्ग कौन सा है, NH 8, NH 15, NH 14, NH 3 है, बताओ फटाफट कमेंट कीजिए। निम्न में से कौन सा दोस्तों राजस्थान राष्ट्रीय मार्ग क्या है दोस्तों सबसे व्यस्तम है। तो सबसे व्यस्तम दोस्तों NH 8 है, ठीक है ना। NH 8 दोस्तों क्या है, सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न आप सामने, ये क्लास का आगर सवाल आपके सामने, ठीक है ना। ये क्लास का आगर सवाल देखिए, राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है बताओ भाई। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं, पुष्कर मेले को, बेणेश्वर मेले को, रामदेव जी के मेले को, या परबतसर मेले को। आदिवासियों का कुंभ किसे कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल बेणेश्वर मेले को, ठीक है ना। बी ऑप्शन जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। आदिवासियों का कुंभ दोस्तों बेणेश्वर मेला कहलाता है, बी जो भी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब आपको ईमानदारी से कमेंट करना है, 50 में से आप पे कितने राइट हो। अगर आपके 30+ राइट हो तो आपकी तैयारी शानदार है दोस्तों, आपने चैलेंज में एक्सेप्ट किया था, आप जीते हैं हारे वो आप कमेंट कीजिए, ठीक है ना। आपका चैलेंज क्या हुआ, तो देखो दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि कितना सही है, और दोस्तों क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। प्रत्येक विद्यार्थी दोस्तों क्लास को क्या है 5-5 लोगों के साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।